होटल में रुके थे, मतलब रात को हम होटल में रुके थे। अभी हम चेकआउट कर रहे हैं होटल से, अभी हम जा रहे हैं बाहर। सबसे पहले हम पियेंगे चाय, उसके बाद कचौड़ी समोसे खाऊंगी मैं तो, क्योंकि समोसे मेरे को पसंद है। तो नाश्ता होगा पहले, उसके बाद हम घूमेंगे। तो नहा लिए धोलिए, फ्रेश हो लिए अच्छे से, और अभी हम जा रहे हैं बाहर। और तो हम हंसते मुस्कुराते निकलते हैं होटल से कोटा घूमने के लिए। आज हमारे कोटा में दूसरा दिन है और सबसे पहले हम गए थे समोसे कचौरी खाने, और मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा स्वाद लगे। सच बोलूँ, इनका स्वाद अप्रतिम, मुझे बड़े मज़े आए इनको खा के, क्योंकि मेरे को भिलवाड़ा में भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं मिला। और मैं जब कोटा रहती थी ना, तब भी ये दुकान थी, काफ़ी टाइम से दुकान है, मैंने वहाँ पे भी खाए हुए हैं, तब भी खाती थी मैं। और अभी आई तब भी मैंने इसको टेस्ट किया, वैसा का वैसा ही टेस्ट है, बहुत ही अच्छा। तो हम गए सबसे पहले रिवर फ्रंट देखने के लिए वहाँ से फ्री होके, क्योंकि सब कह रहे हैं कि रिवर फ्रंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कोटा में अगर कुछ है सबसे बढ़िया घूमने लायक जगह तो वो है रिवर फ्रंट। हम वहीं गए। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। तो ये सीरीज़ चल रही है कोटा का दूसरा दिन, जो हम यहाँ पर हैं। तो हमको आज दूसरा दिन हो गया कोटा में, तो हम अभी आए हुए हैं सुबह सुबह कोटा रिवर फ्रंट, जो कि हमें ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, मुश्किल हुई, पर हमें मिल गया। खैर मैं कोटा में रहती थी, बट फिर भी मेरे को इतनी याददाश्त कमज़ोर पता नहीं कैसे हो गई, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद, 4-5 साल हो गए मुझे लगभग, मैं तब आ रही हूँ इसलिए। और ऊपर से इतना डेवलप हो गया ना कि समझ ही नहीं आता किधर से क्या आ रहा है, किधर से कौन सा सर्किल आ रहा है, सब एक जैसे ही लगता है। इसलिए फिर हमको बहुत मुश्किल हुई और हमने ढूंढ लिया, और हम अभी बाहर बैठे हैं। बस अभी टिकट करवा के अंदर जाते हैं और आप सभी को भी बताती हूँ कोटा रिवर फ्रंट कैसा है। बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा है, तो हम इसको घूम भी नहीं पाएंगे। मैं तो थोड़ा सा चले जितने में थक गई, आप देख नहीं सकते, दो पार्ट है इसके, इतना बड़ा है। सफाई चल रही है, सफाई तो है उधर। इतना सब स्कूल बैग भी नहीं उठा जा रहा, जो ये ना ट्रॉली बैग की तरह इसको चला रहे। हे भगवान। तो हम तो बहुत ज़्यादा इस रिवर फ्रंट के अंदर थक चुके हैं, और इन्होंने तो शूज़ भी पहने हुए अलग से, तो इनको तो चला नहीं जा रहा है। कह रहे मेरे पैर में छाले पड़ गए। अब पूरी इतना लंबा है कि हम इसके आधे तक भी नहीं पहुँचे अभी तक। हम जितने में सीटी बिटी टाइम फिस हो गया हमारा। तो अभी स्लीपर पे मैंने तो, चलो अच्छा ही मैंने स्लीपर ही में ही घूम रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा हिम्मत रह रहा। और कंफर्ट कपड़े एकदम से कंफर्ट जोन में मैं ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही मुझे। इनको ज़्यादा दिक्कत आ रही, क्योंकि इन्होंने शूज़ जो पहने वो भी इतने मोटे सोल के, इतने मोटे मोटे कि क्या बताएं। खैर चलना तो पड़ेगा इनको। ऊपर से ये रह गए शर्मिले। पानी की आवाज़ आ रही है, देखो नदी है, ये चंबल माता है, और ये पानी नहीं है ये पानी। देखो आप, रात को तो ये बहुत सुंदर लगता है। वो देखो चंबल माता ना, उनसे उनका जो गड़ा है ना, उससे पानी भी आता है चंबल नदी का, बहुत सुंदर व्यू लगता है रात को। तो अभी तो हम दिन में आए, क्योंकि हमको लेट हो रहा है, हमको निकलना भी है वापस भिलवाड़ा के लिए, इसलिए। ये देखो आप, ऊंट। अभी भी इधर काम चल रहा है शायद, इसलिए लोग इधर काम कर रहे हैं। वो देखो, तो ये देखो हम यहाँ तक पहुँच तो चुके हैं, और ये बहुत बड़ा, सच में बहुत बड़ा है। मेरी पर्सनल बात मानो तो आप लोग यहाँ से गाड़ी लेकर ही आना, जो बाहर मिल जाएगी। हम लोगों ने तो, मैंने पैसा बचाने की सोची, मैंने सोचा थोड़ा सा होगा, इसके लिए गाड़ी करने की क्या ज़रूरत है। और अंदर आके पता लगा कि ये तो काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर तो हम चल ही नहीं सकते। ये देखो आप, अब यहाँ तक आ गए हम। ये क्या है? चंबल माता घाट और गणेश पोल फव्वारा चौक, हाड़ोती घाट, मुकुट महल, ये सब। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, अपने इंडिया की जितनी भी खास जगह है फेमस वो सब यहाँ पे है ना। इंडिया पेरिस जहाँ की भी सब यहाँ पे स्थापित कर रखी है। तो इसमें हर देश की प्रसिद्ध हस्ती का फोटो है, हर देश की प्रसिद्ध हस्ती का फोटो है इस ग्लोब में। इसमें भी फुहारे जलते हैं, तो ये सब चीज़ें रात को बहुत सुंदर लगती है। अभी तो पता नहीं कुछ चालू ही नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे नहीं लगे शायद। ये है रानी हाड़ा रानी, इनका असली नाम सलेह कंवर था। और इनकी कहानी ऐसी है कि इनके जो पति है रतन सिंह, उनको युद्ध में जाना था लड़ने के लिए, तो उन्होंने इनसे निशानी मांगी
कुछ, तो इन्होंने अपना धड़ काट कर रख दिया था। एक नौकर इनके आए थे दास, उनको उन्होंने अपना धड़ काट के प्लेट में रख दिया था और वो हनुमान जी, लाल मंदिर, हाड़ौती घाट। ये यहाँ पे सभी भगवानों की मूर्तियाँ हैं। वृंदावन वाटिका गोपियाँ नहीं है, ये उनके दशानन अवतार है भगवान के, श्री कृष्ण। ये भगवान हरि के दशानन अवतार है, जो अवतार जो उन्होंने धरती पे लिए थे वो सब उनके अवतार है। वो परशुराम जी, कृष्ण भगवान जी, राम जी वो रहे उधर, नरसिंह अवतार सब थे। यहाँ पर इतनी हरियाली है, इतने प्यारे मतलब मंदिर हैं और फाउंटेन्स हैं, और रात के टाइम पे जो लाइटिंग जगमगाहट होती है और जो शांति और ये सबका जो सुकून मिल रहा है ना, मतलब अद्भुत, बहुत अद्भुत। मेरे को तो ऐसा था कि भगवान काश मेरा घर भी यहीं होता तो मेरे तो यहीं पे रहने लग जाती, मेरे तो मज़े मज़े हो जाते। क्या ही चाहिए था, इतनी शांति सुकून वाली जगह ही तो चाहिए थी। अब आजकल ऐसी शांति सुकून की जगह तो मिलती नहीं है। सिटी में जाओ, घर बनाओ तो शोर शराबे से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, और शोर तो कानों में एक जैसे चुभन सी होती है ना, वैसे चुभती है। और इस रिवर फ्रंट में ना सबसे ज़्यादा तो फाउंटेन होता है ना, वही है, बस फुहारे, और ये सब रात को ही देखने को मिलता है, दिन में नहीं। ये पानी के लिए इतने खुश हुए जैसे रेगिस्तान में इनको एक पानी की बूंद मिल गई हो, वैसे ही इतने खुश हुए कि ओह पानी आ गया, पानी ये खुश हो गए। और यहाँ पर आप देखो चंबल नदी का जो पानी का बहाव जा रहा है ना, देखो तो सही आप, इतना भयंकर। और वहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं किनारे पे साइड में बैठकर। हमको एग्जिट लेना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ना तो यहाँ पे ऑटो है जो गाड़ी वाला जो हमको घुमा सके, दूसरी साइड लेके जा सके, और ना ही हम वापस पीछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा है ये रूट बहुत ही ज़्यादा। तो हम वापस से जाएंगे तब तक तो थक ही जाएंगे, इसलिए हमको यहीं से एग्जिट लेना पड़ रहा है। और क्योंकि हमारी स्कूटी भी है जो मेन गेट पे, हमको वापस यहाँ से पीछे से ऑटो करना पड़ेगा और मेन गेट पे जाना पड़ेगा, फिर वहीं से हमको स्कूटी लेके निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी ये जयपुर वाली वाइब दे रहा है। मैंने कहा इनको ये तो जयपुर, जोधपुर, चेन्नई, जापान, मुझे तो ये सब की है ना वाइब यहीं पे ही दे रहा है। मुझे तो सब के सब यहीं देखने को मिल गए, क्योंकि जितने भी मतलब फेमस जगह पैलेसेस है ना, वो सारे के सारे यहीं पे ही हैं, एक ही जगह पे मुझे देखने को मिल गए। फाइनली हमने एग्जिट कर लिया है और अभी हम ऑटो ढूंढ रहे हैं। ऑटो ढूंढ के हम उस वाले साइड जाएंगे। और देखते ही देखते हम निकल गए थे रिवर फ्रंट से एग्जिट करके, और हमको मिला ऑटो। और ऑटो वाले की जो प्राइस यहाँ पे हाई होती है, जितने भी टूरिस्ट प्लेस होते हैं ना, वहाँ पर सबकी बहुत ही ज़्यादा प्राइस हाई होती है। तो हमने थोड़ा एडजस्ट करके, हमको ऑटो वाले ने फटाफट से मेन गेट पे छोड़ा। हमने स्कूटी ली, स्कूटी लेने के बाद हम चले गए थे द ग्रेट मॉल। अब मुझे मॉल्स के नाम नहीं पता, क्योंकि कोटा में बहुत सारे मॉल है और मैं गई भी नहीं थी। जब मैं यहाँ रहती थी तब भी नहीं गई, तो मैंने जूडियो सर्च करा, क्योंकि मुझे जूडियो में जाना था, मैं कभी नहीं गई। तो जो सबसे पहले मॉल आया ऊपर, मैं उसमें चली गई थी। द ग्रेट मॉल शायद सिटी मॉल ऐसे कुछ है, तो हम इसमें आए थे और फिर हमने शॉपिंग करी। मैंने सोचा पहले मैं मेरे लिए शॉपिंग करूँगी, बट मेरे लिए मैं कर ही नहीं पाई। मेरे को पसंद आया था तो मैंने 1-2 चीज़ें ली थी, बाकी मुझसे ज़्यादा तो शुभसा ने कर ली थी शॉपिंग, जबकि इनका डिसाइड नहीं था। फिर भी उन्होंने शुभसा ने करी और मैंने कम करी, और संदीप के लिए भी लेना था पर नहीं ले पाए। और हमको बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो हमने सबसे पहले कुछ खाया। और हमने इतना घूमा, इतना ढूंढा कुछ खाने के लिए अच्छी जगह, पर वो भी नहीं मिली। खैर कोई बात नहीं, हम अभी नई सिटी में आए और वो सच में बहुत मुश्किल होता है ऐसे घूमना, खाना पीना, मारना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे, ऐसे दूसरी सिटी में जाकर ऐसे घूमना फिरना। तो कोई नहीं, हमारी फ़र्स्ट ट्रिप थी, और हमारी फ़र्स्ट ट्रिप हमने जितना सोचा था उससे तो अच्छी रही। अब हम यहाँ पे आकर सीखें, कुछ सीखा भी है तो कुछ पता पड़ा। अब जब हम नेक्स्ट सिटी जाएंगे तब हमको और इसका फ़ायदा मिलेगा कि हाँ हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो हमारे लिए अच्छा ही है, बेनिफिट होगा। तो हम बिलवाड़ा पहुंच गए थे, बस से ही आए थे हम, वापस से रिटर्न भी। और संदीप ने हमको पिकअप कर लिया था, वापस से गाड़ी ले आया था, और हमको रास्ते में जब घर जाते जाते साफ दिख गए। और ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। राधे राधे।